हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, अपने जो चैप्टर वाइज MCQ चल रहे थे उसी कड़ी में आज जो आपका टॉपिक है 11 यानी कि MS वर्ड के बारे में आपको जो भी नॉलेज है आपको सारा का सारा दिया जाएगा। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन उठाएगा तो मेरा यकीन मानिएगा कि इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आप हैं RCET के सबसे विश्वसनीय चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ तैयारी जीत की। संध्या कंप्यूटर के साथ इस बार आप करेंगे RCET में 90 से पार। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की और आपके सामने सबसे पहली स्लाइड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, इसको तो मेरे फ्रेंड्स करना ही है, बार बार कहने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करता है के लिए शॉर्टकट जो है वो आपका क्या हो सकता है। यानी कि देखिएगा, यहां से आपको जो पूछा है कि भाई दोनों ओर से अलाइन करने के लिए आपका देखो कौन सा हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। और जस्टिफाई का जब भी शॉर्टकट पूछे तो कंट्रोल के साथ जे होता है। क्या होता है? कंट्रोल के साथ जे होता है। लेफ्ट का आपका एल होता है, राइट का आपका आर होता है ना। तो इनके बारे में पता रखना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो ओरिएंटेशन आपको क्या करता है कि उस पेज की क्या बताता है, स्थिति बताता है। क्या करता है? पेज की स्थिति बताने का काम करता है कि आपका जो पेज है वो खड़ा है या आड़ा है, दोनों में से आपका कौन सा है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट भी होता है, लैंडस्केप भी होता है, यानी कि ए व बी दोनों होते हैं। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिएंटेशन से आपको क्या मदद मिलती है, तो पेज की स्थिति को देखने में आपको हेल्प मिलती है कि पेज की स्थिति दो तरीके से हो सकती है। या तो फिर आपका कौन सा होगा, पोर्ट्रेट होगा या फिर लैंडस्केप होगा। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के नाम से जाना जाता है। तो भाई मेरे जो आपका रेडी टू यूज होगा वो कौन सा होगा, क्लिप आर्ट। कौन सा हो जाएगा, क्लिप आर्ट। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से ज्यादा आप जहाँ एक्सप्लेन करने वाली बात होगी बाकायदा आपकी एक्सप्लेन करूंगा, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वही क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजा जा सकता है। तो बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाएगा। हाइपरलिंक का उपयोग तो कब किया जाता है, जब किसी लिंक को आपके डॉक्यूमेंट के साथ में जोड़ना होता है। और बुकमार्क का किसी निश्चित लोकेशन तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, निश्चित लोकेशन तक पहुंचने के लिए। और मैक्रो आपका क्या होता है, शॉर्टकट बनाने के लिए, है ना। ये आपका क्या होगा, शॉर्टकट बनाने के लिए मैक्रो यहां से हो जाएगा। तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है आपका मेल मर्ज, यानी एक साथ एक से अधिक लोगों को यहां से मेल भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन के बाही तरफ की ओर से किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है और MS वर्ड से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन। स्टार लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिएगा, इसमें एक ट्रिक बता देता हूं कि बाईं से आप क्या याद रखोगे, बैक स्पेस। और कभी अगर दाईं का पूछे तो दाईं से याद रखना डिलीट। तो मेरे ख्याल से आसानी से ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक स्पेस। जब भी बीच से क्या याद रखोगे, बैक स्पेस, यानी बायां से। और दायां से याद क्या रखोगे, डिलीट, यानी बी का बायां का बी, दायां का डी। और जो आपको दिख रहा है ना क्या, एंटर। एंटर क्या करता है, आपके किसी भी जो है पैराग्राफ में, सॉरी किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको नया पैराग्राफ डलवाने में आपकी हेल्प करता है। एंटर स्पेस बार से जगह दी जाती है। अगला क्वेश्चन की फाइल खोलने, सेव करने, क्लोज करने, प्रिंट करने के जो कमांड मौजूद होते हैं वो आपके कौन से मेन्यू में होंगे, कौन से टैब में होंगे, तो फाइल टैब में हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है
है ना, कि फॉन्ट का स्टाइल कौन सा नहीं है, तो बोल्ड होता है, अंडरलाइन भी होता है, इटैलिक भी होता है, जस्टिफाई नहीं होता है ना। जस्टिफाई तो क्या होता है, अलाइनमेंट होता है, जो कि दोनों ओर से अलाइन करता है किसी भी पेज को या किसी भी टेक्स्ट को, सॉरी। अगला क्वेश्चन, कि किसी क्रमिक यानी सिक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट को निर्धारित करने के लिए, तो अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि जो आपका शॉर्टकट निर्धारित करना है कहां से करोगे, मैक्रो से करेंगे। कहां से करेंगे मेरे फ्रेंड्स, मैक्रो से। ऑप्शन ए जो है आपका यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, की लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लाइन के आरंभ की बात की जाए तो होम करना, अगर पैराग्राफ के या फिर बोल दे कि पेज के आरंभ में जाने के लिए तो कंट्रोल के साथ होम प्रेस करोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन माइनर सा अंतर है, एग्जामिनर फंसा सकता है यहाँ पे, तो अवेयर रहना, है ना, कि होम तो क्या है, केवल और केवल लाइन के आरंभ में आपके कर्सर को ले जाएगा। कर्सर जो आपकी ब्लिंकिंग होती है, जो लाइन, जब भी आप कुछ भी राइट करते हो तो, है ना, और कंट्रोल के साथ जैसे ही आप होम को प्रेस करोगे तो पेज के आरंभ में आ जाओगे, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन लेके आया हूं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़ दीजिए कि RSCID का जो भंडारा है संध्या कंप्यूटर की ओर से स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन भरपूर आप यहाँ से अपना जो भी है 90% लेके जा सकते हो आराम से, है ना। सभी को बोल दीजिएगा कि सबसे विश्वसनीय चैनल अब बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है। जल्दी से जल्दी जोड़िएगा सब स्टूडेंट को, कि आपके लिए बहुत ही शानदार पहल की जा रही है मेरे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, की फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ डी हो जाता है, क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ डी। कंट्रोल के साथ पी होता है प्रिंट करने के लिए, और जो एच आपको दिख रहा है ना, ये रिप्लेस के लिए होगा, है ना, रिप्लेस। अगला क्वेश्चन, की कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। तो कहाँ चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में। यानी कि अस्थायी रूप से जब आपने कॉपी किया या कट किया तो आपने देखा होगा कि टेक्स्ट वहां से गायब हो जाता है। तो अस्थायी रूप से टेम्पररी कहाँ पे रहेगा, क्लिपबोर्ड के अंदर रहेगा। रिसाइकल बिन में भी क्या होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, अगर आप उनको डिलीट करोगे तो वो टेम्पररी रूप से आपके रिसाइकल बिन में रहेंगे। जबकि कट एंड कॉपी कमांड जो भी होते हैं, आपने अगर कोई टेक्स्ट किया है तो वो आपका कहाँ पे रहता है, क्लिपबोर्ड के अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन, के डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करना क्या कहलाता है। तो भाई सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और सेव एज क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पहले से सेव था, फिर आपके मन में विचार आया कि भाई इसको दोबारा फॉर्मेट वगैरह चेंज करके वापस इसको करते हैं सेव, तो वो प्रोसेस आपकी सेव एज होगी। और सेव एज का शॉर्टकट पूछा जाता है F12 होता है, याद रखना यहाँ से। प्रश्न संख्या 13, की खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट को जोड़ सकते हैं। तो अभी मैंने बताया क्या होगा, हाइपर लिंक हो जाएगा। कोई भी लिंकेज यहाँ से मत करना। अगर एग्जाम में पूछा जाए, ऐसे नहीं कि लिंक का नाम आ रहा है ठोक दो यहाँ से लिंकेज, आपको लिंकेज ना करके क्या करना है, हाइपर लिंक करना है। और हाइपर लिंक का शॉर्टकट भी पूछा जा सकता है, कंट्रोल के साथ के, याद रखना। अगला क्वेश्चन, की वर्ड में फाइल कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ड की फाइल क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है। जबकि एक और याद रखना कि डिफॉल्ट नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। डिफॉल्ट नाम क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फर्स्ट हो जाएगा। और एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। यानी एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। तो आप सभी के लिए बहुत ही जोरदार धुआंधार तैयारी यहाँ से हो जाएगी। अब 2 दिन बचे हैं, आ जाओ भाई सभी। अगला क्वेश्चन है कि कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कट करने से आपने देखा होगा कि क्या होता है, कॉपी में तो क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी बनती है। जबकि आपने जब भी कट किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जहां से कट किया वहां से टेक्स्ट हट जाता है। तो ऑप्शन सी यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कि अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डिक्रीज इंडेंट ग्रुप में पैराग्राफ टैब पर खाली जगह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा होम हो जाएगा, यानी इंडेंट डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट आपका कहाँ पे दिखता है, होम के अंदर,
है ना। तो यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है। बाय डिफॉल्ट यहाँ से कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो है डिजाइन, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गटर मार्जिन क्या है, तो भाई बाइंडिंग साइड में जोड़ना ही आपका क्या है, गटर मार्जिन है। यानी वह मार्जिन जो प्रिंटिंग के दौरान बाइंडिंग भाग पर जो जोड़ी जाती है मेरे फ्रेंड्स, आपकी क्या कहलाएगी, गटर मार्जिन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसका निर्माण नहीं कर सकते, तो देखिएगा कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये सबसे इजी है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तो कहाँ पे करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर, तो एमएस वर्ड में तो होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करते समय करने के लिए आप निम्न में से किस विकल्प को चुनेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। यानी कि मैं अगर x की पावर 2 लिखता हूँ किसी भी या फिर ऐसे एग्जांपल अगर मैं एमएस वर्ड में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं किस कमांड का यूज करूंगा, तो आप बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सुपर स्क्रिप्ट, यानी सुपर से ऊपर समझना, है ना। सुपर से का क्या समझना, ऊपर, और सब से आप नीचे समझना। जैसे H2O लिखते हैं ना, तो ये आपका सब स्क्रिप्ट हो जाता है, और सुपर से ऊपर और सब स्क्रिप्ट नीचे लिखा जाएगा, है ना। उसके बाद में जो आपको यहाँ पे दिया है ना, बोल्ड, बोल्ड करना है इसको। बोल्ड क्या है कि आपके टेक्स्ट को गहरा करना बोल्ड कहलाता है, और अंडरलाइन क्या करता है, नीचे की ओर लाइन खींच देता है, रेखांकित करता है उसको। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर, एक मिनट, ये तो क्वेश्चन हो गए थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, यहाँ से जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बता दिया मैंने, ये वाला, हाँ यही अपना क्वेश्चन चल रहा था, और इसका क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, है ना, थोड़ा स्क्रॉल हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के लिए किस कमांड, किस टैब में मिलता है ना। हेडर और फुटर तो आपका इंसर्ट हो जाएगा, इनको तो इंसर्ट ही करवाना होता है। अब देखो, ये आपके सामने पेज है, हेडर हमेशा ऊपर की ओर लिखा जाएगा, फुटर नीचे की ओर, और ये क्या करते हैं कि दस्तावेज को अधिक पठनीय और शोभा बढ़ाते हैं दस्तावेज की, है ना, दस्तावेज को अधिक पठनीय बना देते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन के डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है, तो मैंने अभी बताया था, क्या हो जाएगा, बुकमार्क। यानी कि आपको जब भी टीचर पढ़ाता होगा, कहीं अगर बीच में आपका टॉपिक छोड़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वहां पे आपको कुछ मार्क करवा के जाता है। वो मार्क किसके अंदर होता है, बुक मार्क। यानी कि कल जैसे ही टीचर आएगा तो डायरेक्टली वो कहाँ पे पहुंचेगा, बुक मार्क पे पहुंचेगा। तो यानी फास्टली पहुंचा ना, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बुक मार्क बोलूंगा। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की वर्ड व्रैप का अर्थ क्या है, तो वर्ड व्रैप मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, टेक्स्ट को स्वतः ही कहाँ ले जाता है, अगली लाइन के अंदर आपका ले जाता है। तो ऑप्शन सी यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो पोर्ट्रेट से जब भी लैंडस्केप आपको करना होगा, तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अभी मैंने आपको बताया था ना कि पेज को सेटअप करना, या तो पोर्ट्रेट करना या लैंडस्केप करना, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, इनके अलावा भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी 5 तारीख के दिन बहुत ही बड़ी मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ। यानी कि जो भी मेरे चैप्टर वाइज एमसीक्यू थे आपको एक ही वीडियो के अंदर दिखेंगे। तो सभी को बोल दीजिएगा कि इस चैनल पे एक्टिव रहे, क्योंकि अब आपकी धुआंधार हम पारी खेलने वाले हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन की 25 क्वेश्चन की प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो भाई देखो, अगर प्रिंट से आप पहले देख रहे हो तो पहले को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री, और देखने को क्या बोलते हैं, व्यू, है ना। तो प्रिंट पूर्वावलोकन, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रिंट पूर्वावलोकन, और इंग्लिश में हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, ऑप्शन सी। एमएस वर्ड 2010 में रिबन
किसकी एक श्रृंखला होती हैं? तो टैब्स की श्रृंखला आपकी क्या कहलाती है? रिबन्स। यानी बहुत सारे टैब आपको ऐसे लाइन दिखेगी, वो आपकी पूरी की पूरी उस टैब की जो श्रृंखला होगी आपकी क्या कहलाएगी? रिबन, रिबिन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन की खाली जगह एक सूची है जो डॉक्यूमेंट में संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी ओर से लग रहा है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? टेबल ऑफ कंटेंट। यानी कि ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या है कि एक विशेष सूची होती है जो डॉक्यूमेंट से अपने संबंधित जो रेफरेंस पेज होता है उसके साथ में मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन की टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, कैलिब्री, ये सारी की सारी क्या है? तो ये आपकी क्या हो जाती है? फॉन्ट हो जाती है। कोई भी स्टाइल नहीं करेगा, ध्यान रखना, फॉन्ट हो जाएगी यहाँ से, है ना। और कैलिब्री है जो डिफॉल्ट फॉन्ट होती है। डिफॉल्ट का मीन क्या है? डिफॉल्ट का मतलब एमएस वर्ड में पहले से ही मौजूद। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, जैसे एमएस वर्ड खोलोगे आपको सीधी की सीधी कैलिब्री में लिखना शुरू हो जाएगा, तो वो डिफॉल्ट फॉन्ट होती है। अगला क्वेश्चन की एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है टेम्पलेट, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की एमएस वर्ड में वाटरमार्क पेज लेआउट में हो जाएगा, है ना। वाटरमार्क क्या होता है कि ये जैसे कि आपको दिख रहा है ना, अभी बता देता हूँ विद एग्जांपल। ये जो दिख रहा है ना टेक्स्ट के पीछे संध्या कंप्यूटर सेंटर या फिर क्लासेस, ये आपका क्या हो जाएगा? वाटरमार्क, है ना। और ये मैंने कहां से लगाया है? पेज लेआउट टैब से। अगला क्वेश्चन की स्पेलिंग को चेक करने की शॉर्टकट क्या होती हैं? तो स्पेलिंग को जो चेक करने की शॉर्टकट है F7, है ना। इसमें आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए ग्रामेटिकल एरर देगा, वर्तनी संबंधी अशुद्धि देगा, स्पेलिंग चेक देगा, ग्रामर संबंधी अशुद्धि देगा, कुछ भी लैंग्वेज दे सकता है। आपको F7 में अड़े रहना है ना। F5 जो है आपका रिफ्रेश के लिए होता है, यहाँ पे ही बता देता हूँ। F2 रीनेम, और रीनेम क्या होता है? किसी फाइल का नाम बदल के पुनः उसका नाम रखना। F12 सेव एज, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 की व्यू मेन्यू में स्लिप्ड ऑप्शन क्या? दोबारा क्वेश्चन आ गया क्या, है ना। तो एक विंडो को दो भागों में बांटना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, भाई देखिएगा, यहां से अगर बनाने के लिए होता तो मैं कंट्रोल के साथ एन करता। अगर खोलने की बात कर रहा है तो फिर क्या करेंगे? ओपन करेंगे, है ना। क्या करेंगे? ओपन करेंगे। अगर यहाँ पे अगर मेरा अगर क्वेश्चन होता कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो मैं कर सकता था क्या? कंट्रोल के साथ एन। हालांकि लैंग्वेज को समझ लेना, एग्जाम में जैसी लैंग्वेज दे उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। अगर आपके सामने डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसको ओपन करना है तो ओपन होगा। अगर ऐसे बोलता ना यहाँ पे, अगर मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करूँ कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ एन हो जाएगा। यहाँ से फिर आपके सामने ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट होगा वो शो होगा, क्योंकि पहले से बने हुए कुछ हैं उनको ओपन करने के लिए ओपन हो जाएगा, है ना। तो जो भी इसका अगर मैं इसको खोलने वाले को काटूं और बनाना लिखूं यहाँ पे, तो आपका कंट्रोल के साथ एन में बिल्कुल सही मानूंगा। यहाँ से जो कंट्रोल के साथ के है हाइपरलिंक है, और एम तो आपको पावर पॉइंट में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल के साथ जे। एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट कि सेंटर अलाइन सेंटर करने के लिए कंट्रोल के साथ ई काफी महत्वपूर्ण शॉर्टकट हो जाता है आप सभी के लिए। और आपका जो ये है ना एल वाला मैंने बता दिया लेफ्ट अलाइन, आर वाला राइट अलाइन। क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करके आप फाइंड एंड रिप्लेस, तो अभी बता दिया था, कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल के साथ एच। एक्स आपका किसके लिए है? एक्स हो जाता है कट, एफ हो जाएगा फाइंड के लिए, इसको समझ लेना, है ना। आर आपका हो जाएगा राइट अलाइन, एच आपका फाइंड एंड रिप्लेस।
अगला क्वेश्चन की फैक्स अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए किस एक पहले से डिजाइन हुआ हुआ डॉक्यूमेंट होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, टेम्पलेट, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से जो भी क्वेश्चन आपके लिए बनने वाले थे सारे के सारे आपको बता दिए। एक यहाँ से याद रखना कि वो जो क्वेश्चन पूछता है ना ड्रॉप कैप वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी मॉडल पेपर में बता दूंगा, है ना। बाकी अगर इसके अलावा भी कोई बचता है तो वही टेंशन मत लेना, अभी बहुत सारे मॉडल पेपर लेके आऊंगा। एक बार ये सीरीज मुझे आज कल में खत्म करने दो, है ना। मेरे ख्याल से जितने भी संभवत कोशिश हैं आज एक्टिव रहिएगा, आज पूरी करवा दूंगा। अगर नहीं होती है तो कल के दिन तो एनी हाउ आपका मॉर्निंग में 11 से 12 बजे तक आपका करवा दूंगा। तो यही है मेरे फ्रेंड्स आज के अपने टॉप मोस्ट 36 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। तो आई होप आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ये तो आपका बनता ही है ना। और ये था आपका 11वां टॉपिक एमएस वर्ड, और जो आप सभी के लिए काफी दिक्कत पैदा करता है, मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से समझाया है। यह बोरिंग टॉपिक होता है, अगर थोड़ा सा आपके समक्ष ऐसे नहीं बोला जाए तो क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है यार टॉपिक थोड़ा बोरिंग है ना। बाकी देखो यहाँ से ही आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनेगी कि एग्जामिनर देखिएगा, एग्जामिनर यहाँ से प्रैक्टिकल है तो कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। जितने भी पुराने क्वेश्चन बने हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके समक्ष रखे हैं मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर इनके अलावा कुछ क्वेश्चन बचता है तो बिल्कुल आपका बकायदा लेके आऊंगा। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि सेशन पसंद आया होगा और आप करेंगे RACLD में 90 से बार बार आपको मोटिव कर रहा हूं कि 90 से पार ही बनाना है, इससे कम तो रहना ही मत, है ना। क्योंकि आप जुड़े हैं RACLD के सबसे विश्वसनीय चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।